बढ़ते अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल में जारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर सुनवाई हुई। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद कोर्ट में मौजूद रहीं और अपना पक्ष कोर्ट में उन्होंने रखा। ममता बनर्जी ने कोर्ट से कहा कि उन्हें इस मामले में इंसाफ नहीं मिल रहा है, जबकि वो 6 बार चुनाव आयोग को शिकायत की पूरी डिटेल्स के साथ चिट्ठी लिख चुकी हैं। फिलहाल मामले में दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर मामले में जवाब दाखिल करने को कहा है। अब मामले में अगली सुनवाई 9 फरवरी को होगी। इस खबर पर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अरविंद सिंह। बताइए अरविंद, खुद सीएम ममता बनर्जी ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा है, क्या कुछ उन्होंने कोर्ट में कहा है और सुनवाई के दौरान जजेस ने क्या कुछ कहा? देखिए दीपक, संवैधानिक इतिहास में देश की ये पहली बार ऐसा था जब एक सूबे की मुख्यमंत्री खुद कोर्ट पहुंची और उन्होंने अपनी बात रखी। हालांकि कोर्ट ने उन्हें कई बार टोका, लेकिन ममता बनर्जी बार बार कोर्ट से आग्रह करती रही और उन्होंने अपनी बात को पूरा किया। तकरीबन 20 मिनट का उन्हें वक्त मिला। इसी बीच में दूसरे वकीलों ने भी उनको टोका, लेकिन ममता बनर्जी लगातार कोर्ट से गुजारिश करती रही कि उनको अपनी बात रखने का मौका दिया जाए। ममता बनर्जी ने अपनी बात हाथ जोड़कर बड़े विनम्र अंदाज में शुरू की, लेकिन उनका अंदाज वही आक्रामक था। वो लगातार आरोप लगा रही थी और उन्होंने ये बात कही कि वो कोर्ट की आभारी हैं कि उन्हें कोर्ट ने अपनी बात रखने का मौका दिया है। साथ में उन्होंने कहा कि इस मामले में उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, इंसाफ दम तोड़ रहा है। चुनाव आयोग को वो कई बार पत्र लिख चुकी हैं, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो उन्हें कोर्ट आने के लिए मजबूर होना पड़ा है। ये उनका आशय था। इसके बाद उन्होंने ये आरोप लगाया कि एसआईआर के जरिए दरअसल नाम जोड़े नहीं बल्कि नाम काटे जा रहे हैं। एसआईआर की जो प्रक्रिया के लिए 2 साल का वक्त होना चाहिए, उसके लिए सिर्फ 2 महीने दिए जा रहे हैं। एक ऐसे वक्त में जबकि त्योहार का मौसम है, फसल कटाई का मौसम है, लोगों को नोटिस भेजे जा रहे हैं, उनको परेशान किया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग की इस दरमियान मौत भी हो चुकी है, बीएलओ ने जान तक दी है। तो ऐसे में उनका ये कहना था कि एसआईआर प्रक्रिया के जरिए नाम बहुत छोटी सी जो तकनीकी खामियां हैं उनका हवाला देकर के नाम काटे जा रहे हैं। उनकी तरफ से आरोप लगाया गया। उनकी तरफ से यह भी आरोप लगाया गया कि इस मामले में माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं, जो कि जिनकी संख्या 8300 के करीब है और ये चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं उनके काम में सीधे दखल दे रहे हैं। ये तय कर रहे हैं कि किसका नाम रखा जाए या किसका नाम काटा जाए। ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि व्हाट्सएप के जरिए आधिकारिक आदेश जारी किए जा रहे हैं और ऐसा लगता है कि ये इलेक्शन कमीशन नहीं बल्कि व्हाट्सएप कमीशन है। ये उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा। हालांकि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, उनको समझाने की कोशिश की कि आपकी तरफ से श्याम दीवान और कपिल सिब्बल जैसे वकील पेश हो रहे हैं और हम ये सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे, हम समाधान निकालने की कोशिश करेंगे कि किसी भी वाजिब मतदाता का नाम ना छूट जाए। लेकिन ममता बनर्जी ने फिर भी कोर्ट से कहा कि उन्हें इस बारे में बोलने दिया जाना चाहिए और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सिर्फ बंगाल को टारगेट किया जा रहा है, असम को क्यों नहीं। उनका ये कहना था कि जब आधार कार्ड को कोर्ट ने मान्यता दी तो उस वक्त बंगाल के लोगों के अंदर बड़ी आशा थी, लेकिन बाद में आधार कार्ड को चुनाव आयोग की तरफ से नजरअंदाज कर दिया गया। जिन डॉक्यूमेंट्स के जरिए दूसरे राज्यों में नाम जोड़े जा रहे हैं उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को बंगाल में मना किया जा रहा है। तो उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया कि बंगाल को चुनाव से ठीक पहले टारगेट किया जा रहा है और कहीं ना कहीं एसआईआर की इस पूरी कवायद के पीछे राजनीति है। बहरहाल ममता बनर्जी की तरफ से जो याचिकाओं में सवाल उठाए गए थे उन पर कोर्ट ने नोटिस जारी किया है इलेक्शन कमीशन को, उनसे जवाब मांगा है और सोमवार तक इलेक्शन कमीशन इस पर अपना जवाब दाखिल करेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया करेंगे अरविंद आपका इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए जी बिजनेस पर।